केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रवनीत बिट्टू अभी नए मंत्री बने हैं। अपनी मंत्रालय के आंकड़ों से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है, तो उनको अपने मंत्रालयों को स्टडी करने की आवश्यकता है। पिछले कल केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह उर्फ बिट्टू हिमाचल प्रदेश आए थे, जो वर्तमान में रेल और उद्योग राज्य मंत्री है भारत सरकार में। और हिमाचल प्रदेश में आए, बहुत सी बातों का उन्होंने विस्तार किया। वैसे तो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के आगमन पर हम उनका स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ पे सबका स्वागत किया जाना अनिवार्य है, सबका मान सम्मान होना अनिवार्य है। और निश्चित तौर से जब केंद्रीय राज्य मंत्री या केंद्रीय मंत्री आते हैं तो उनको पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदेश सरकार की ओर से और सभी लोगों की ओर से मिलना आवश्यक है, अनिवार्य है। और हम भी उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। मगर पिछले कल उन्होंने जो तथ्यहीन बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि अभी नए मंत्री बने हैं, शायद अपनी मंत्रालय के आंकड़ों से अभी तक वो जो है पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं है। अभी भी यूथ कांग्रेस के सोच में ही फंसे हुए हैं, अभी भी उस जाल से बाहर निकल नहीं पाए हैं। किन कारणों से वो भाजपा में गए, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, या और चीज़ें हैं उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मगर ये ज़रूर है कि उनको अपने मंत्रालयों को स्टडी करने की आवश्यकता है। और क्या जो उन्होंने बयान दिए हैं, जो आंकड़ों से विपरीत है, मैं समझता हूं कि एक जिम्मेवार पद के ऊपर बैठकर इस तरीके की बयानबाजी हिमाचल प्रदेश में आकर करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा मैंने अपनी अभिभाषण की शुरुआत में भी कहा, हम व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करते हैं। वो केंद्रीय मंत्री हैं, हम उस रूप से भी उनका सम्मान करते हैं। मगर केंद्रीय मंत्री का ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी प्रदेश में जाकर भ्रांतियाँ फैलाना शुरू कर दें, किसी भी राज्य में जाकर जो है वो तथ्यहीन बयानों को केवल वहाँ पे सनसनी फैलाने के लिए बातें शुरू करते हैं। उन्होंने बात करी कि हिमाचल को 11,806 करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त बजट हिमाचल को दिया गया है। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अभी तक रेल मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर जो पिंक बुक है, जिसमें ये बजटरी एलोकेशंस का जिक्र किया जाता है, पिंक बुक, जिसमें कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान रेल लाइनों के लिए किए जाने वाले निर्माण की सूची दी गई होती है, वहाँ पर अभी तक इस 11,000 करोड़ के 11,806 करोड़ का कोई भी जिक्र उसके ऊपर नहीं है। दूसरी बात जो है, पूर्व में भी भानुपुली रेलवे लाइन के लिए 2021-22 में 1,289 करोड़ रुपए के बजट के बारे में बात की गई थी। 2022-23 में 1,289 करोड़ रुपए के बात की गई थी। और 2023-24 में 1,289 करोड़ की बात की गई थी, जिसको हम कैपिटल आउटले कहते हैं। और उस जो एक्यूमुलेटिव कैपिटल आउटले है, जो 3 सालों का मैं गिना रहा हूँ, ये 3,867 करोड़ है। और जो असली में खर्चा हुआ कैपिटल आउटले बजट में दिखाया जाता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा पूरे रूप से एलोकेट किया जाए और उसका खर्चा हो। ये तो है जो दिखाया गया। और इसी वित्तीय वर्षों में, 3 वित्तीय वर्षों में जो असली खर्चा हुआ है वो 1,991 करोड़ 1,991 करोड़ जो है 3,867 करोड़ के जो है अगेंस्ट ये खर्चा हुआ है। तो अपनी बात जो उन्होंने अपने वित्तीय बजटों में समय पर कही है, उसके विपरीत ही उससे हाफ पैसा भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च नहीं हुआ है। जहाँ तक भानुपल्ली की बात है, भानुपल्ली रेलवे लाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। हालांकि जो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है
उन्होंने इस बारे में कई बारी मीडिया में इसके बारे में जानकारी दी है, मगर क्योंकि कल ही केंद्रीय राज्य मंत्री रेलवे के यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत सी भ्रांतियाँ यहाँ पर प्रदेश के अंदर फैलाई, तो इसकी भी हमको जो है वो एक आंकड़ों के साथ इसके बारे में जानकारी देना बहुत आवश्यक है। भानुपल्ली रेलवे लाइन की अक्रमिक अनुमति यानी जो एक्सपेंडिचर सैंक्शन है, ये लगभग जो है 3000 करोड़ रुपए की थी, जिसमें से भू अधिग्रहण के लिए लागत 70 करोड़ रुपए आंकी गई थी। जो 70 करोड़ रुपए इसमें से जो लैंड एक्विजिशन है उसके लिए होना था, और इसका निर्माण कार्य केंद्र द्वारा 75% अनुदान यानी जो 75% ग्रांट इसमें केंद्र सरकार की ओर से मिलनी थी के माध्यम से जो है वो किया जाना था। अभी ये रिवाइज होकर, क्योंकि खर्चा बढ़ गया है, यह लागत अब बढ़कर जो है 7000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है, जबकि केंद्र सरकार ने भू अधिग्रहण के लिए 70 करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर अनुदान देने से मना कर दिया है। जब इतना जो है हमारा ये 3000 करोड़ से बढ़कर 7000 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट हो गई है, मगर फिर भी 70 करोड़ से ऊपर जो है वो केंद्र सरकार इसमें कोई सहयोग नहीं दे रही है। फलस्वरूप 70 करोड़ रुपए से अतिरिक्त पूरी की पूरी भू अधिग्रहण लागत राज्य सरकार को ही जो है वो वहन करनी पड़ रही है, और जिससे लगभग 1100 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा 1 मार्च 2023 से लेकर आज तक प्रदेश में होने वाले रेल विकास के कार्यों पर लगभग 300 करोड़ रुपए अभी तक प्रदेश सरकार जो है वो भू अधिग्रहण के लिए खर्च कर चुकी है, जो शेयर हमने केंद्र सरकार को दिया है। अतः माननीय केंद्रीय मंत्री के बयान तथ्यों से जो है वो बिल्कुल विपरीत है। हम आज भी इस बात पे खड़े हैं कि रेलवे एक्सपेंशन होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो बिलासपुर के लिए है, चाहे वो और हिमाचल के इलाकों के लिए है। हम तो ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में सतलुज नदी के साथ साथ बिलासपुर से रामपुर और आगे किन्नौर तक रेलवे लाइन पहुँचे, हम चाहते हैं, मगर हम एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में रहते हैं और हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है। हिमाचल प्रदेश को हमेशा से कोई भी एक्सपेंशन होता है, चाहे एयरपोर्ट एक्सपेंशन हो रहा है, चाहे रेलवे एक्सपेंशन हो रहा है, चाहे नेशनल हाईवेज प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, 4 लेनिंग हो रहा है, ये हमेशा इसमें जो वर्धस्त है, जो इसमें कॉम्पनसेटरी ग्रांट्स है, वो हमेशा 90-10 के रेशो में या 80-20 के रेशो में केंद्र सरकार से इसमें सहयोग हिमाचल को मिला है। तो ये आंकड़े मैंने आपको सामने रखे हैं।